प्लांट थ्योरी, सेल थ्योरी कौन दिया था? रॉबर्ट हुक और एंटोनी वान ल्यूइस। एंटोनी वान ल्यूइस को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनी वान ल्यूइस। माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो हमको अपने आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको बीमारी होती है, हमारे बॉडी में डिजीज होती है, डिफरेंट टाइप के वायरस हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं हमको अपने आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। हालांकि रहते तो अपने आसपास है। क्यों बोला जाता है कि हाथ धोकर खाना खाएंगे? कभी सोची है? क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस फंगी है वो आपके आसपास है, वो आपके कपड़ों पर है, वो आपके बॉडी में है, आप जिस पे बैठी है उसमें है, ठीक है। अभी हमें मारकर आपको थमाएंगे तो इस मार्कर में भी बैक्टीरिया लगी रहेगी। आप अपने हाथ की जो ये रेखाएं होती है जो गहरे तरह की होती है, इसमें भी आपके बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। आप खाना खाते ही खाने की वजह से वो बैक्टीरिया वायरस कहाँ चला जाता है? आपके पेट में चला जाता है। आ जाइए, पेट में जाने के बाद लेकिन वहां पे जाता तो है, पेट में जाता है, लेकिन वहां पे हमारे पेट में क्या प्रेजेंस रहता है? HCl। पहले तो मुंह में जो हमारा सलाइवा रहता है, लार, छोटे बच्चों का लार बहुत ज्यादा गिरता है। कभी सोचे हो क्यों? छोटे बच्चों को जो बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? हमारा जो सलाइवा होता है, वो हम लोग जो खाना खाते हैं क्या उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है? गर्म करके खाने को क्यों खाया जाता है? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। छोटे बच्चों की लार इसलिए गिरती है ज्यादा क्योंकि छोटे बच्चे देखो जमीन पर कुछ भी उठा के खा लेते हैं, खाते हैं कि नहीं? जमीन पे चलते रहते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते हैं। कभी कभी इतने बहुत सारे बच्चे होते हैं, इतनी गिरती है कि उनकी मम्मी आग क्या कर देती है? एक रुमाल बांध देती है, कॉटन, ठीक है। तो चलते रहते हैं, जमीन पे कुछ भी गिरे उसको उठा के खा लेते हैं, किसी का जूठा खा लेते हैं, ऐसा वैसा। क्या उसमें बैक्टीरिया नहीं होती है? बहुत सारी मिट्टी लगी हुई चीज उन लोग खा लेते हैं, तो उन लोग में सलाइवा इसलिए ज्यादा बनता है ताकि जो वो खा रहे हैं उसके साथ उनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस फंगी इंटर कर रहे हैं वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, मर जाए। बात समझ में आया? इसलिए हम लोग को भी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? एज टू बच्चे की कंपेयर से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। हम लोग जो खाते हैं खाना उसमें भी वायरस रहते हैं, उसका हमारा कुछ तो हमारा क्या करता है? हमारी जो सलाइवा होती है वो खत्म करता है, कुछ तो हमारे पेट में HCl होते हैं वो खत्म करता है। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके ऊपर फेंक दो जल जाता है पूरा फेस, वो हमारे पेट में है, पेट में है। यही हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं उसको खोज कर खत्म करने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारे पेट में ही होता है। अगर इनडायरेक्टली किसी की फेस पे फेंक दिया जाए एसिड, उसका फेस पूरा जल जाता है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो मेरा HCl है वो हमारे पेट में कैसे है? आया माइंड में? पेट भी तो जला सकता है, लेकिन ये जो HCl होता है ये हमारा किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। पिंकी, एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? क्या एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल बनता है। देखो HCl हमारे पेट में ऐसे नहीं घूमता है, खुलेआम नहीं घूमता है, ठीक है। वो हमारे स्टमक में रहता है। किसमें रहता है? स्टमक में रहता है। अब देखो स्टमक के आसपास ना एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको परत के नाम से जानते हैं। क्या लगी रहती है? एक मेम्ब्रेन लगी होती है जिसको परत के नाम से जानते हैं। ये जो परत होती है ये हमारी किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। और आपको बता दें कि ये जो हमारी परत होती है ये हमारी कौन सी परत होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा की परत होती है जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक टाइप की झिल्ली होती है जो हमारे HCl को कंटेन करके अपने आसपास में रखती है। जैसे ही यहाँ पे HCl हमारे पेट से स्टमक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये हमारे म्यूकस के कंटेंट में आता है, मतलब म्यूकस के पास में आता है। ये हमारा म्यूकस किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। और जब हमारा एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। एसिड बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब कि वहां पे ना तो एसिड का एक्शन देखने को मिलेगा ना तो बेस का एक्शन देखने को मिलेगा। कभी कभी डायबिटीज में जब वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग देखो सब कुछ जलने लगता है, आंख से पानी गिरने लगता है, सब कुछ, उस समय क्या निकलता है? एसिड ही निकलता है। क्या निकलता है? एसिड ही निकलता है। छाले मुंह में
इसोफेगस में छाले हो जाते हैं, जो हमारी पाइप होती है इसमें भी छाले पड़ जाते हैं, जिसको हम लोग निनामा के नाम से जानते हैं, होता है ना, उसको इंग्लिश में अल्सर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्सर। ये जो अल्सर होता है ये भी हमारे एसिड की वजह से होता है। जब एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है या फिर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर आने लगता है, जो हमारे स्टमक की स्किन को जला देता है, हमारे इसोफेगस की स्किन को जला देता है। अगर ऊपर आ गए तो हमारे जीभ को भी क्या करता है? जला देता है। जलाता है तो वहाँ भी छाला बनता है, उसमें से क्या निकलता है? पानी निकलता है ना। उसको फोड़ेंगे भी आप, जल जाइए, पानी गिर जाए तो क्या होता है? छाला बन जाता है। उसमें क्या इकट्ठा हो जाते हैं? पानी इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग इनो क्या लेते हैं? गैस अगर ज्यादा है तो इनो लेते हैं। इनो में क्या पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इनो में क्या होता है? इनो का दीजिएगा ना, इनो एसिडिटी को सिर्फ 6 मिनट में, 6 क्या बोलता है, 6 सेकेंड में खत्म करें। उसमें क्या होता है? इनो में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी CO2 होता है, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये हमारा किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये हमारे पेट में क्या बढ़ा है? एसिड बढ़ गया है। ये बेसिक जाएगा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, बेसिक जाएगा एसिड के साथ, हमारे बेसिक जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, मिलके क्या बनाएगा? न्यूट्रल बना देगा। क्या बना देगा? न्यूट्रल बना देगा। जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होता है और धीरे धीरे हमारे छाले भी खत्म होते हैं, ठीक है। अगर पेट में गैस है तो गैस भी ऐसे ही खत्म होती है। गैस क्यों होती है? भाप की वजह से। कौन बना रहा है? एसिड जलाता है तभी ना होता है। डायबिटीज, जब एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होता है। भूख क्यों लगती है? भूख क्यों लगती है? हम आपको बोले थे कि जो हमारी बॉडी है एक टाइप की मैकेनिकल प्रोसेस होती है। पास करने जरा सा प्रोडक्शन को। भूख क्यों लगती है? कोई बताएगा? भूख लगता है तो पेट में हलचल सी होती है, दर्द करता है पेट, हाँ होता है ना। खाना मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भूख भी खत्म हो जाती है, होता है कि नहीं? देखो हमारे जो स्टमक होते हैं ना उसमें 3-4 टाइप के, स्टमक के हमारे 4 टाइप के पार्ट होते हैं, ठीक है, और उसमें एक रुचि प्रेजेंट होती है। स्टमक के हमारे 3 पार्ट होते हैं, ऐसे करके ये हमारे क्या है? स्टमक है। स्टमक में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जब हम स्टमक बताएंगे तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सब। इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। ये हमारे किससे अटैच रहता है? सीधा हमारे हार्ट से अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती है? इसे करके रुचि प्रेजेंस होती है। यही जो रुचि होती है ना ये हमारे भोजन को रोक के रखने का काम करती है। भोजन जो आप खाते हैं वो हमारे पेट में 4 घंटे तक स्टोर रहता है, 4 घंटे तक रहता है। वहाँ पे ऐसी सब कुछ मिलकर अपना काम करते हैं। भोजन इधर से उधर घूमने लगता है। तो एक टाइमिंग होती है आप लोग को खाना खाने की। जब ये खाली होगा, ऐसा नहीं है कि भरा रहेगा, ये क्या होगा? ये खाली होगा। जब ये खाली होकर भोजन हमारे पास होकर किसमें आते हैं? हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें आते हैं। तो ये जो रुचि होती है ये हलचल करने लगती है इसी से। कभी कभी देखो ना पेट में ऐसा कुछ खाया ना तो ऐसा लगता है गड़ने लगता है। वो किसका काम है? इसी का काम। यहीं पे एक हमारी सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंस होती है, सेंसरी बोले तो न्यूरॉन्स प्रेजेंस होती है, जो मैसेजेस को कहाँ पे लेके जाती है? ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, भूख लगी है, आपको एहसास होता है, आप खाना खाते हैं। अगर खाना नहीं खाते हैं तो ये हलचल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? तो आउट ऑफ सिलेबस गए थे, बहुत सारी जानकारी आप लोग को दे देते हैं, हालांकि इतना तो है नहीं। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पढ़ रहे थे? बड़े शांत हो, काहे क्या हुआ सीना? काहे बड़े शांत हो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हल्ला कीजिए, आनंद ले लीजिए, हल्ला हो जाएगा। हल्ला हल्ला नहीं होता है जी, शोर होता है। हल्ला हम लोग हल्ला बोलते हैं, नहीं जी, शोर बोला करो, हल्ला करो।
डीएनए था वही हमारा क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा बताओ, हम लोग को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। भाई खाने में आप दूध दे रहे हैं, दूध में बहुत सारे प्रोटीन आहार पाए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, दूध में। आप लोग खाना खाते हैं, रोटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है पिंकी? आप लोग रोटी खाते हैं, रोटी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल जो आप खाते हैं, कहते हैं ना कि चावल खाने से इंसान मोटा होता है, पेट बाहर होते हैं, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है उसमें, ठीक है। ये सब जो आप खाते हैं ना, तो उसमें प्रेजेंस रहता है, उसको तोड़ के मरोड़ के उसमें से कार्बोहाइड्रेट को निकाला जाता है। वो कौन करता है, वो हमारी बॉडी करती है, हमारे बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो करते हैं। जो हमारे चावल में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उसको निकाल लिया जाता है, या फिर दूध में जो हमारे प्रोटीन्स रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, जो भी जितने भी मिनरल प्रोटीन्स में प्रेजेंस है, उसको भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, भोजन से निकाल देता है। आप पत्ते गोभी खा लीजिए, गोभी सोयाबीन खा लीजिए, उसमें भी क्या प्रेजेंस रहते हैं, प्रोटीन प्रेजेंस रहते हैं। उसको भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करके उसमें से प्रोटीन्स को निकाल देता है, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम होता है, जो हर सिस्टम एक टाइप पर अपने अपने सबका सिस्टम अलग है। ऐसा नहीं है कि नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम आके हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने लगे। बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारी बॉडी जो चल रही है, वर्क कर रही है, किसके थ्रू कर रही है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना भाई। हमारी पूरी बॉडी ही किससे बनी है, सेल से बनी है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है। सेल ही हमारे बॉडी की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मतलब कि हर जगह सेल पाया जाएगा, हर जगह, कहीं पे भी काट क्लिक कर लीजिए, लीवर भी सेल से बना है, किडनी भी सेल से बना है, हार्ट भी हमारा सेल से बना है, ब्रेन भी हमारे ढेर सारे सेलों से मिलकर बने हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। मिलियन से ट्रिलियन से 10 लाख तक न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंस होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्क करते हैं, क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन इन सबको वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल की, न्यूट्रिशंस की, सॉरी, किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन, एनर्जी की। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो वो हमारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वसा हो गए, और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं, तो वो हमारी सेल्स को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल्स। तो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गए, डीएनए हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गए, ये सब हमारे क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। जब ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में मिलते हैं, मतलब ढेर सारे जब टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जब ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अब ये जो हमारा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होता है, या फिर हमारी जो बॉडी होती है, आप पीछे बताइए खुशी, कितने सिस्टमों से मिलकर बनी है, 12। कितने सिस्टम से मिलकर बनी है, 12 सिस्टम से। सबसे पहले बात करें तो हमारा कौन सा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा कौन सा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। खाली नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, इससे कौन सा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर नीचे आइए, नर्वस सिस्टम हो गया, फिर हमारा क्या है, लंग्स है। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक एक करके देखते
ऑर्गन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन। एक आपका कौन सा होता है? इंटरनल। इंटरनल ऑर्गन। अब देखो एक्सटर्नल, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, इन मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, एक्स मतलब क्या होता है? बाहर, इन मतलब होता है अंदर। एक तो वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के बाहर है, जो जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। एक वो ऑर्गन होते हैं जिसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? चीरा लगाना पड़ता है या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि एक हमारे ज्यादातर क्या होते हैं? चीर फाड़ कर ही निकाले जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारी क्या हो गई? आई हो गई, हमारे ईयर हो गए, ठीक है, आई हो गई, और क्या हो गया? नोज हो गया, और क्या हो गया? स्किन हो गई, और कौन सा ऑर्गन है? आँख हो गया, आई हो गया, नोज हो गई, स्किन हो गई, और हमारे कौन से ऑर्गन होते हैं? हाथ पैर सब उसमें आएगा, फुट भी हो गया। हाँ, क्या हुआ? जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे स्किन के अंदर होते हैं। बात समझ में आया? जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग को चीरा लगाना पड़ता है या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर चीरे से ही पता चलता है। तो जैसे हमारा कौन सा हो गया? किडनी हो गया। कौन सा हो गया? किडनी हो गया। कितने पेयर में होती है? एक पेयर में होती है। किडनी हमारी एक पेयर में होती है, मतलब जोड़े में होती है। ठीक है, एक जोड़ा होता है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा हो गया? लीवर हो गया। फिर इसके बाद कौन सा हो गया? गुर्दा। बताइए, गुर्दा क्या होता है? किडनी को ही तो गुर्दा बोलते हैं। लीवर हो गया, स्टमक हो गया। नाम बताइए अपने ऑर्गन का। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्रेन हो गया, ब्रेन का पार्ट ऑफ ब्रेन, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन है जिसको हम नहीं देख पाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और ये सारे ऑर्गन हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, फिर इसके बाद हमारा जब ढेर सारे ऑर्गन मिलते हैं, जब ये हमारे ढेर सारे ऑर्गन इंटरनल और एक्सटर्नल ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? हमारे बॉडी का बॉडी सिस्टम बनाते हैं। मींस कि वो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन से नहीं बनता है, इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। उसी के बेस पे इसको नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे ऊपरा वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटियां होती है, चलना, उठना, खाना, ठीक है, कोई सोचना, किसी के बारे में फीलिंग्स को लाना, ठीक है, वो सारी जो एक्टिविटियां होती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। जैसे अभी आप बैठ के पढ़ रही हैं, आपका माइंड एकांत है, तो इस समय आपका कौन सा ऑर्गन कंसंट्रेट है? नर्वस सिस्टम है। कौन सा ऑर्गन कंसंट्रेट है? नर्वस सिस्टम। बात समझ में आया? तो आपकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है आपके बॉडी में, जैसे चलना, खाना, उठना, खाना बनाना, पढ़ना, सोना, वो सारी एक्टिविटी आपका कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। फिर उसके नीचे आइए, हमारा कौन सा आता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा आता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ऑर्गन, एक ऑर्गन हमारा सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन होता है, और हमारा क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। ब्रेन होता है और क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। और जो मेरा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हम सांस को लेते हैं,
पढ़िए। इंटरनल ऑर्गन के 5 नाम बताइए। मुझे छुपा दीजिए, नहीं देख के बताइए। अरे देख के बताइए, कोई बात नहीं, अगर देख के बता दी तो समझ जाएंगे कि हाँ कुछ घुस रहा है माइंड में। इंटरनल ऑर्गन के 5 नाम बताइए, हिंदी में भी चलेगा। नोज, आई, इंटरनल, इन लिवर, फेफड़ा और सी नजर डालिए। अच्छा चमक रहा है। और बताइए, हिंदी बताइए, हिंदी में बोलिए जल्दी से। स्मॉल इंटेस्टाइन, आंत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत, और एक आपकी कौन सी होती है, बड़ी आंत। ठीक है, एक आपकी होती है छोटी आंत, एक आपकी होती है बड़ी आंत। ये हमारा क्या है, पेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्रेन मतलब दिमाग। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट को किस नाम से जानते हैं हिंदी में, हृदय ना जी। मैम सेल भी तो होता होगा अंदर। हाँ सेल भी है। और क्या है, लंग्स को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, हाँ लंग्स को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, फेफड़ा। हाँ जी, फेफड़ा ही कहते हैं ना, का जी। हाँ, फेफड़ा कहते हैं। अरे वो तो फेफड़ा कहते हैं ना। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं जी, खुशी। नहीं पता। लंग्स को हिंदी में नहीं पता है, फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़ा ही बोलते हैं। फेफड़ा ही बोलते हैं ना। श्योर हो, श्योर हो काजी, खुशी सही है। हाँ डन करें फेफड़ा। यस मैम। देखो अभी सोच रही है कहीं गलत हो गया तो मैडम जी मारेगी। फेफड़ा है ना, डन करें। काजी आप बोल नहीं रही हैं, जिससे आप सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़ा बोलते हैं। हाँ लंग्स को इंग्लिश नाम है, हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा। फेफड़ा ही बोलते हैं। पूछो जरा। सर नहीं देख रहे हैं। बोलो आप। सर लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंग्स को हाँ। हृदय बोलते हैं। नहीं भाई सर, जाओ सर जी से पूछ के आओ, लंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। जाओ मुस्कान, क्या नाम है आपका, खुशी, जाओ सर से पूछ के आओ, सर लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं। एक्चुअली बात क्या है ना, जाओ पूछ के और बताती हूँ। कौन जाएगा, पिंकी जाओ सर से पूछ के आओ, नहीं फोन नहीं यूज करना है, जाओ सर बताएंगे लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं जानेगा।